हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी सत्या में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं संख्या पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं और उनके एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए संख्या पद्धति में हम सीखेंगे जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो गिनती की जो सभी संख्याएं हैं वह प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। यह एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब जो गिनती गिनते हैं हम एक से लेकर के गिनती स्टार्ट करते हैं, वही संख्या क्या होती है हमारी प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होते हैं। तो हम कहाँ से एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो वैसे हमने एग्जाम्पल ले दे रखा है यहाँ पर 1 2 3 4 मतलब डॉट 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 इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाती हैं। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं हम। दूसरी परिभाषा है हमारी पूर्ण संख्या की। दूसरी संख्या क्या है, वो पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर। मतलब हमारे पूर्ण संख्या क्या होती हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं में के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लें तो ऐसी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए हमने ऊपर अभी तक गिनती वाली जो पढ़ी थी, गिनती वाली जो सभी संख्याएं वो क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अभी इसमें पूर्ण संख्या बोल रहा है कि जो प्राकृतिक वाली संख्या पर प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर जीरो लगा दिया जाए, इसमें क्या लगा दिया जाए, जीरो और ऐड कर दिया जाए। देखो इसमें जीरो नहीं है, तो जीरो जिसमें नहीं है वो क्या होंगे, नेचुरल संख्या है। और जिसमें अगर जीरो जिसके समूह में क्या लगा दिया जाए, जीरो शामिल कर दिया जाए, तो वो संख्या क्या हो जाएंगी, हमारी पूर्ण संख्या। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने जीरो ले लिया, भाई प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट हो रही थी, बस एक से ये भी हो रही है, पर इसके आगे क्या लगा दिया, एक जीरो, मतलब इनके समूह में एक जीरो लगा दिया, तो ये क्या होगी, हमारी पूर्ण संख्या है। तो एक जीरो से लेकर के ये भी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक चलती रहती हैं, ये पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, तो अगली परिभाषा देखेंगे। अगली है हमारी पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब इंटीजर क्या होते हैं, तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। मतलब जो पूर्णांक हैं हमारे जो ऊपर वाले, मतलब जीरो से लेकर के जो हम चल रहे थे यहाँ पर, जो गिनती लिख मतलब है हमारे जो नंबर, वो क्या होते हैं, सब पूर्णांक होते हैं। मगर कहाँ से, धनात्मक होंगे और ऋणात्मक, मतलब प्लस में और माइनस में दोनों में इसके ही होंगे। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए देखिए धनात्मक हमारे पूर्णांक है हमारे, जैसे एक से स्टार्ट होते हुए ये कहाँ तक, इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जाएंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस वाले होंगे, ये भी कहाँ तक जाएगा, माइनस के इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट तक जाएगा। कहाँ, कौन से, ये ऋणात्मक होंगे, ये धनात्मक। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों सभी संख्याएं होती हैं। जो प्राकृतिक संख्या वो सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो चलिए अगले करते हैं सम संख्याएं। तो सम संख्याओं को देखेंगे। सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होती है, हमारे इवन नंबर। वे सभी संख्याएं जो दो से भाग हो जाए, मतलब दो से कट जाए, वो सभी संख्याएं क्या, जो दो से कट जाएं। ठीक है, अथवा अथवा क्या, मतलब जिन सभी संख्याओं के जो का इकाई का अंक होता है ना, इकाई का अंक लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इनमें से कोई भी एक अंक लिखा मिले। मतलब कोई भी अंक अगर लिखा मिलता है इनमें से, इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक अगर इकाई के स्थान पर लिखा हुआ मिलता है, तो वे सभी संख्या क्या हो जाती है, सम संख्या हो जाती है। आप इसे क्या इसके हिसाब से याद कर लें, या फिर जो संख्या दो से कट जाती है वो होती है हमारी सम संख्या, ऐसे याद भी कर सकते हैं। देखिए 24 अगर हम देखेंगे, दो से हमारी 24 कट जाती है, तो ये होगी हमारी सम संख्या। 28 है, ये भी दो से कट जाती है, ये भी संख्या दो से कटेगी, ये भी, ये क्या है, हमारी सभी सम संख्या है। ठीक है, और देखिए हमने क्या बोला था दूसरा, कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 कोई भी हो। देखिए यहाँ लास्ट इकाई का अंक कितना है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी 4 है। तो ये देखिए 4 8 4 है, तो मतलब 4 8 वाले दो में इसमें भी है, तो क्या हो गई, ये हमारी सम संख्याएं हो गई। तो उम्मीद करते हैं ये सम संख्याएं अच्छे समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं अब हम विषम संख्याओं को। विषम संख्याओं की परिभाषा कैसे याद कर रखेंगे, विषम संख्या क्या होती है, मतलब विषम संख्या ऑड नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, वे सभी संख्याएं जो दो से भाग ना हो, मतलब अभी सम संख्या में क्या था, जो सभी संख्याएं जो दो से कट जाएं, मतलब दो से पूरी पूरी भाग हो जाएं। अब इसमें विषम में क्या है, जो दो से ना कटे, वो क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी। अथवा या फिर दूसरी तरह से परिभाषा याद कर सकते हैं, जैसे उसमें मैंने बताया था, ऐसी सभी संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए था, उसमें सम वाले में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लिखा हुआ मिलना चाहिए, वो क्या होती है, सम संख्याएं। अब इसमें क्या, 0 2 4 6 8 लिखा ना मिले, ऐसी सभी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जिन संख्याओं का इकाई का अंक ये वाला 0 2 4 6 8 अगर नहीं है, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं। देखिए इकाई का अंक इसमें कितना है, 7 है, इसमें कितना है, 9 है, इसमें कितना है, 3 है, इसमें कितना है, 1 है। क्या इनमें से कोई भी नंबर है इसमें, नहीं, तो ये सभी क्या है, हमारी विषम संख्याएं
हैं। ये सभी संख्या क्या है हमारी विषम संख्या है और ये 2 से भी नहीं कटेंगे। ये कोई भी संख्या जो है 2 से नहीं कटेगी, तो ये क्या होंगी हमारी विषम संख्याएं होंगी। तो उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आए होंगे इसके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगला है हमारा भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं को देखना है, भाज्य संख्या हमारी क्या होंगी, बेस संख्याएं जो अपने और एक के अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए। मतलब जो भी कोई भी संख्या दे रखी होगी वो अपने आप से कटे, मतलब अपने से कट जाए, एक से कट जाए, इसके अलावा किसी और भी संख्या से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जिसके 3 गुण, कम से कम कितने 3 गुणनखंड हो जाए, वो संख्या क्या होती है हमारी भाज्य संख्या है। देखिए 10 हमने एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल में लिया है 10 है, 12 है, 25 है, 21 है, 40 है, ये सभी संख्या क्या होंगी, तो 10 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा और देखेंगे 5 से भी कट जाएगा। मतलब सब क्या हो रहा है, 2 से 3 से अधिक हो रहे हैं ना गुणनखंड, 3 या फिर 3 से अधिक होंगे तो वो क्या होंगी हमारी भाज्य संख्या। कि 12 देखेंगे 2 से भी कट जाएगी, 12 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, 6 से भी कट जाएगी, ठीक है, और 3 से भी कट जाएगी, ठीक है, ऐसे 4 से भी कट रही है। तो ये क्या है हमारी, सभी क्या है हमारी भाज्य संख्या। ऐसी 25 से 5 से भी कटेगी, 25 से भी कटेगी, 1 से भी, तो मतलब अपने आप से, मतलब 25 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है और एक और अपने आप के अलावा किसी और एक नंबर 5 से भी कट रही है। तो इसलिए ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्या, जो अपने आप और एक के अलावा किसी एक तीसरे नंबर से भी कट जाए। ठीक है, तो वो सब संख्या क्या होंगी हमारी भाज्य संख्या है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। भाज्य अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने और एक से कटें, मतलब जो अपने आप से कटें और एक से कटें, इसके अलावा किसी से ना कटें। मतलब वे सभी संख्याएं जो केवल अपने आप से और एक से कटें और इसके अलावा किसी और से ना कटें, वो सभी संख्या क्या होंगी हमारी अभाज्य नंबर। ठीक है, तो अभी देखिए भाज्य में क्या था, वे सभी संख्याएं जो अपने आप से और एक से कटें, इसके अलावा किसी एक तीसरे नंबर से भी कट जाएं, तो वो क्या होंगी हमारी भाज्य। और अभाज्य में क्या है, सिर्फ अपने आप से कटेंगे और एक से, तो वो संख्या ही अब अभाज्य होंगी। तो देखो एक से तो सभी संख्या कट जाती हैं, ठीक है, और अपने आप से भी, तो इसके अलावा किसी और से ना कटे। देखो 2 देखेंगे तो हम 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। 3 हमारा 1 से कटेगा और 3 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। ऐसे ही हम सभी देखेंगे, 29 हमारा 1 से कटेगा और 29 फिर 29 से ही कटेगा, बाकी किसी से और नहीं कटेगा। तो ये सारे एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे अभाज्य संख्याओं के। तो यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अभाज्य हमारी 2। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले। तो अगले है हमारी परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है, तो परिमेय संख्या ऐसी सभी संख्याएं जो रूट के बाहर नहीं आ सकती। मतलब जैसे अंडर रूट में, जैसे अंडर रूट 4 लिखा है, इसका तो बाहर आ जाएगा ना कितना, अंडर रूट 4 का बाहर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसे 5 लिखा है, 5 का बाहर कुछ भी नहीं आ सकता, 5 के बाहर नहीं आएगा। तो जो भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकती उन्हें छोड़कर, जो रूट के बाहर नहीं आ सकती उन्हें छोड़ देना है, उन्हें छोड़कर जितनी भी संख्याएं बचती हैं, और जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी संख्या क्या होंगी हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। देखिए कोई भी नंबर हो, जैसे 2 लिखा है, ये परिमेय संख्या है, 2.7 है, ये भी परिमेय संख्या है, इसके बटे में लिखा हुआ है तो परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है, अंडर रूट 4 है, इसका देखिए रूट से बाहर आ जाएगा क्या, 4 को हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया ना पूरा, तो इसका ये क्या हो जाएगी हमारी ये परिमेय संख्या हो जाएगी। पर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ सकती। रूट के बाहर पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में नहीं, पूरा पूर्णांक आना चाहिए, वो संख्या क्या होंगी हमारी परिमेय संख्या। इसे अंडर रूट 5 को परिमेय संख्या नहीं बोल सकते। तो चलिए अगले देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। देखिए ऐसी सभी संख्याएं, मतलब जो रूट के अंदर आने वाली वे सभी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं आ सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए ऊपर वाले में परिमेय संख्या में क्या था, जो रूट से बाहर आ जाती हैं वो सभी संख्याएं क्या होती हैं हमारी परिमेय संख्या, और मतलब जो रूट के से बाहर नहीं आती वो क्या होंगी अपरिमेय। तो रूट से बाहर आने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं, जो नहीं आ रही हैं वो क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं। रूट से जो बाहर नहीं आ रही है उन्हें सबको छोड़ करके जितनी भी सारी संख्या बचती वो सब परिमेय संख्या होंगी। तो उम्मीद करते हैं परिमेय संख्या भी समझ में आ गया। तो अंडर रूट जैसे 2 लिखा है, 2 को हमारा बाहर नहीं निकाल सकते, इसका पॉइंट में ही आएगा, इसका भी पॉइंट में आएगा, तो ये सभी संख्या क्या हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ये हमारा पाई लिखा हुआ है, पाई भी क्या है हमारी अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है,
तो ये सभी संख्याएं क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में और देखिए, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या किसी भी संख्या के साथ में अगर प्लस होती है, प्लस जुड़ती है, या किसी के साथ घटती है, या किसी के साथ गुणा होती है, या किसी के साथ भाग होती है, तो वह उसे भी क्या कर लेती है, अपरिमेय संख्या ही बना देती है। देखिए 3 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। अगर हमसे सिर्फ 2 ही पूछा जाता, सिर्फ 2, तो 2 क्या था हमारा परिमेय संख्या। देखिए ऊपर हमने बताया ना, ये 2 परिमेय संख्या है, और इसके साथ में अपरिमेय संख्या के साथ में ये 2 लग गया, इसलिए ये क्या हो गया हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। देखिए 4 के बटे में अपरिमेय संख्या, 4 तो हमारा एक परिमेय संख्या है, मगर 5 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, √5। तो √5 अगर भाग में हो रहा है तब भी क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई भी संख्या जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, या गुणा करी जाए या भाग करी जाए, तो वो उसे भी क्या बना लेती है, अपरिमेय संख्या ही बना लेती है। मतलब खराब चीज के साथ में अगर अच्छी चीज भी रहेगी तो वो भी क्या हो जाएगी, खराब ही एक प्रकार से हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी और वीडियो पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।